हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स बस। आज बच्चों हम अपने हिंदी अध्याय में हमारे मददगार के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे मददगार कौन कौन से होते हैं। हमारे मददगार वो होते हैं जो हमारी किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि हम एक समाज में रहते हैं और इस समाज के अन्य लोगों की मदद हमें लेनी पड़ती है। अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते और हम जिन लोगों की मदद लेते हैं वो कौन कहलाते हैं? हमारे मददगार। जैसे बीमार पड़ने पर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जूते चप्पल टूट जाने पर हम किसकी मदद लेते हैं? मोची की मदद लेते हैं। इसी तरह धोबी हमारे कपड़े धोता है। इस तरह ये बहुत से हमारे समाज में लोग हैं जो हमारी किसी न किसी रूप में मदद करते हैं और ये हमारे मददगार कहलाते हैं। आज मैं आपको इन सभी मददगारों के बारे में एक कविता के माध्यम से समझाऊंगी कि कौन हमारी किस तरह से मदद करता है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये अध्याय, हमारे मददगार। सबसे पहले है डॉक्टर। गुड़िया मेरी पड़ी बीमार, बुखार चढ़ा है 104। डॉक्टर को जल्दी बुलवाओ और दवाई उसे पिलाओ। यानी कि जब भी हम बीमार होते हैं या किसी तकलीफ़ में होते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेनी पड़ती है ताकि हम ठीक हो सकें। और ये हमारे कौन है? मददगार, यानी डॉक्टर हमारे मददगार हैं। दूसरा आता है मोची। मोची हमारे लिए क्या करता है, इसे भी हम समझते हैं। जूते चप्पल सैंडल लाकर भोलू बोला मोची से, मोची भैया सिल दो चप्पल, पॉलिश कर दो जूतों पर, कील ठोक कर करो सिलाई, मुनिया टूटी चप्पल लाई। तो इस तरह से आप चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे अपने जूते चप्पल मोची से ठीक करवा रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे हमें जो मददगार मिलेगा वो है डाकिया। डाकिया हमारी किस तरह से मदद करता है, इसे भी समझते हैं। सिर पर टोपी एक लगाए, कंधे पर झोला लटकाए, खाकी वर्दी में वो आता, रोज डाकिया चिट्ठी लाता। यानी कि डाकिया, जिसे हम पोस्टमैन कहते हैं, वो भी हमारे लिए चिट्ठियाँ लेकर आता है। दूर दूर से हमारे लिए हमारे रिश्तेदारों के संदेश हमारे तक पहुँचाता है। इसी तरह धोबी। धोबी हमारे लिए क्या करता है? धोबी धोता कपड़े ढेर, धोने में वो करे ना देर, साइकिल पर घर घर पहुँचाता, उसे पहन मुन्ना इतराता। और धोबी हमारे कपड़ों को अच्छे से धोकर हमारे पास पहुँचाता है, जिसे पहनकर हम खुश होते हैं। साफ़ और स्वच्छ कपड़े पहनना सबको अच्छे लगते हैं और इसे धोकर हमारे लिए धोबी लाता है। तो धोबी भी हमारा कौन हुआ? मददगार। अगला है सैनिक। सैनिक क्या करता है? सैनिक देश की रक्षा करता, दुश्मन से वह टक्कर लेता, सर्दी गर्मी और बरसात रहता हरदम वह तैनात। यानी कि सैनिक जो हैं हमारे देश की रक्षा करते हैं ताकि हम अपने घरों में आराम से रह सकें। ये सैनिक बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं और दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। और ये सैनिक जो हैं सर्दी गर्मी और बरसात में हमेशा बॉर्डर्स पे तैनात रहते हैं और हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं दुश्मनों से। इसी तरह अगला मददगार है नाई। नाई क्या करता है? नाई काटे बाल हमारे, कच 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 कैंची से, काट छाट कर सुंदर कर दे, क्या कमाल है नाई में।
और नाई हमारे अच्छे से बाल काटता है। जब हमारे बाल बड़े बड़े हो जाते हैं और तो हम किसके पास जाते हैं? नाई के पास। नाई हमारे बालों को छोटा कर देता है, अच्छे से हमें सुंदर बना देता है और फिर हम देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो नाई जो है वो हमारा मददगार है, जो कि हमें सुंदर चेहरा देता है। हमारे अच्छे से बाल काट कर हमारे बालों का एक अच्छा सा दर्पण हमें दिखाता है कि अब देखो बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। छोटे छोटे बाल सबको अच्छे लगते हैं ना। स्कूल में भी मैम बोलती है कि सबकी हेयर कटिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से जब हमें हेयर कट कराना हो तो हमें नाई के पास जाना पड़ता है। और इस तरह से आज के अध्याय में हमने जाना कि डॉक्टर, मोची, डाकिया, धोबी, सैनिक, नाई ये सब हमारे समाज में रहते हैं और किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं और हम सबको इनका सम्मान करना चाहिए। और इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो भी काम करते हैं हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये आज का अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से लगा है ये अध्याय तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय ऑल ऑफ यू।